6 दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे, अचानक भूख लग गई। भूख लग गई तो सबने कहा भूख रे भूख रे भूख रे। तो एक ने बोला अरे लाख खुलाड़ी दे साला, आम का पेड़ अभी उड़ाता हूं, आम ही आम कर दूंगा। 6 में से एक आदमी ने बोला अरे खुलाड़ी दे या आम का पेड़ अभी नीचे गिराता हूं, आम ही आम खाओ रे। ध्यान की एक अवस्था। ध्यान की दूसरी अवस्था, अरे पूरे पेड़ को उड़ाने की क्या जरूरत है, डाले काट लो, डाले काट लो, पेड़ की क्या जरूरत है, पेड़ को क्यों काट रहे हो, डाले काट लो। इसका ध्यान उसके ध्यान से और निर्मल है। तीसरी, अरे डालों को काटने की क्या जरूरत है, टहनियां काट लो, जिन पे लगे हैं टहनियां काट लो, टहनियां काट लो। लेकिन अभी भी काटा पेटी पे है तीनों, काटा पेटी से नीचे नहीं है। चौथे ने बोला अरे टहनियों को काटने की क्या जरूरत है, गुच्छे तोड़ लाओ, उन्हें जलो। गुच्छे आम से मतलब है, टहनियों को क्या करोगी तुम, जलोगे मर के। गुच्छे ले आओ, गुच्छे। कितने हो गए, 4। 5वें ने बोला पूरा गुच्छा तोड़ने की क्या जरूरत है, कच्चे पक्के सब आएंगे, उसमें से पके पके तोड़ लो। पूरा क्यों, पके पके तोड़ लो। कितने हो गए, 5। 6ठे ने बोला अरे ओ जाड़ो करम फूटो, नीचे देखो ये पड़े, ओ खा लियो रे, ओ खा लियो जाड़ो, ये देखो ये पड़े, ये खा लो, ये खा लो। भूख सबको समान लगी थी कि नहीं, भूख सबको समान लगी थी, आपकी डिजायर सबकी समान है, चित्त की अवस्थाएं अलग अलग है, करनी होगी। 50,000 लोगों के स्टेडियम में अगर 20 लोग स्टेज पे आ रहे हैं, क्या तालियों की गड़गड़ाहट सबके लिए एक होगी, नहीं रे। किसी के लिए चीर देने वाली होगी, किसी के लिए तड़म तड़म बारिश आती है वैसी होगी, किसी के लिए बारिश जैसी होगी, किसी के लिए छींटे होंगे। छींटे किन के लिए होंगे, जिन्होंने खुद की जीत की तैयारी की, लोगों को जीतने में कभी मदद नहीं किया। और बड़ी सुनामी किसके लिए आएगी, जो जिंदगी लगा दिया लोगों को टीसी बनाने में, लोगों को जीत दिलाने में, लोगों को एनटीसी बनाने में, लोगों को। आपके लिए जिस दिन ये कहावत फेमस हो गई ना, सीलिंग लगवानी है सर, उनके पास चलना पड़ेगा, सर मुझे लेवल बदलना है, उनके पास चलना पड़ेगा। जिस दिन आपके लिए आपकी डाउनलाइन ये कहने लग जाएं ये काम है, उनके पास चलना पड़ेगा, उनके पास। मेरे ग्रुप में 2 लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हो गए, झगड़े हो गए, उनके पास चलना पड़ेगा। मेरे ग्रुप में बड़ा लीडर आया है जबरदस्त, जो तूफान मचा सकता है, उनके पास चलना पड़ेगा। जिस दिन लोग आपके लिए कहने लग जाएं उनके पास चलना पड़ेगा। मां कसम आप जीत गए भाई। एक दिन आपका लिखा हुआ किताब बन जाएगी, एक दिन आपका लिखा हुआ ग्रंथ बन जाएगा, एक दिन आपका लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी, स्मृतियों में जाना चाहिए। कितना शोले, कितने लोगों ने देखी शोले, उसमें मेन आदमी कौन था, मतलब पूरी दुनिया साला जे और वीरू का नाम बाद में लेती है, पहले सबसे बापू आदमी का लेती है, क्योंकि आपकी स्मृतियों में चला गया गब्बर। लेकिन आपको गब्बर की ऑटोबायोग्राफी पता है उसके साथ क्या हुआ था? जैसे ही गब्बर जन्मा, साले की लाल कर दी उसकी माँ ने। नहीं समझ में? जन्मते गब्बर की माँ ने इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, पूछो मत। तो पड़ोसियों ने आगे पूछा क्यों मार रही है, अभी तो जन्मा है। कि मारू नहीं तो क्या करूं, साला आते ही पूछता है कितने आदमी थे माँ। पकड़ने में टाइम लगता है भाई, ताकत लगती है। अब गब्बर ऐसा क्यों पूछा, उसके बेचारे के गुस्सा हुआ था कितने आदमी थे सांबा। तो जब भी आप कोई चीज गहरे से बैठा लेते हैं ना, कंफर्ट जोन, जब तक अपने बिल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक दुनिया का पता नहीं चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। जब तक अपने आराम के क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे, जब तक जीवन खतरे में है। रोज टाइम पे खा रहे हो, रोज टाइम पे पी रहे हो, रोज टाइम पे पहनने को मिल रहा है, रोज टाइम पे अगर मिल रहा है तो ध्यान रखना आपके जीवन में खतरा है, भयंकर खतरा है। हेलो, सुन रहे हो? इस दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क बिना रिस्क का जीवन, सबसे बड़ी रिस्क बिना रिस्क का जीवन। अब अगली लाइन ध्यान से सुनना। जिस चूहे का बिल एक ही होता है उसके मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। नहीं पकड़ में आया?
गांव में मिट्टी में चूहे का बिल देखें? इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख। अगर सचिन तेंदुलकर भी जीवन भर यही सोचता कि मेरे 10th में क्या होगा, 12th में क्या होगा, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन सकता। सब कुछ जिंदगी दांव पे, लेकिन मरूंगा और जीऊंगा क्रिकेट के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस बच्चे को फेल हुआ 10वीं में, उसका 10वीं की क्लास के चैप्टर में, किताब में चैप्टर डालना पड़ा। क्यों? अगर वो रिस्क के जोन में नहीं आता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, तो कामयाबी मिलती क्या? आपको कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही कि रोज सुबह निकल के शाम को घर आ जाते हो।